हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको रेस्पिरेशन बताने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का सीधा सा मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना श्वसन कहलाता है। ये तो सिंपल शब्दों में हो गया, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ब्रीदिंग का मतलब भी क्या होता है, सांस लेना होता है और सांस को छोड़ना होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसे अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, जब हम श्वसन करते हैं तो उपापचयी क्रिया होती है, यानी कि कैटाबॉलिक क्रिया होती है। जब हम श्वसन करते हैं यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे कोशिकाओं में क्या होता है, कैटाबॉलिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कैटाबॉलिक क्रिया किस प्रकार से होती है? कैटाबॉलिक क्रिया में क्या होता है, जो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है C6H12O6, और जैसे ही ऑक्सीजन जाता है बॉडी में तो ये ग्लूकोज टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, जिससे हमें एनर्जी होती है यानी कि ऊर्जा जो होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये टूटता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो हमारी कोशिकाओं में ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूटने लगता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, कुछ वाटर निकलता है जो कि हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर बाद में हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। अल्टीमेट हमें एनर्जी प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये श्वसन होता है। श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो कैटाबॉलिक क्रिया होती है। इस प्रकार की कैटाबॉलिक क्रिया होती है। कैटाबॉलिक का मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ देती है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, वाटर में, और एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है, यानी कि ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये रेस्पिरेशन होता है, या आप इसे ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। कुछ भी यहाँ बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं, यानी रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है कि क्या प्रकार होते हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है इसके जो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम हिंदी में आक्सी श्वसन बोलते हैं। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी जिसे हम अनाक्सी श्वसन बोलते हैं। तो जो आक्सी श्वसन होता है और अनाक्सी श्वसन क्या होता है, इसका अंतर आप देख लीजिए, यानी कि इसके प्रकार हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए, ऐसे जीव जिसे श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम आक्सी श्वसन बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिन्हें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, आक्सी श्वसन बोल देते हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, मानव क्या करता है, ऑक्सीजन की उसे ज़रूरत होती है तो वो मानव क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी मानव करता है, अभी हम आपको आगे बता देंगे। तो ऐसे जीव जिसे श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे आक्सी श्वसन बोलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि क्या करते हैं, आक्सी श्वसन करते हैं? तो देखिए, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सभी बहुकोशिकीय जीव, जितने भी जीव हैं बहुकोशिकीय, जिसके अंदर एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे जीव जो कि मल्टी सेलुलर हैं उनके अंदर आक्सी श्वसन पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा वो श्वसन करते होंगे। जैसे बर्ड हो गई, यानी कि चिड़ियाँ हो गई, वो भी कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं, उन्हें श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और कुछ एनिमल हो गए, यानी कि कुछ जानवर हो गए। और अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर ह्यूमन क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है श्वसन करने के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और कुछ इंसेक्ट होते हैं, यानी कि कीट होते हैं, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी श्वसन करने के लिए, ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर आदि लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में। तो ये आपको आक्सी श्वसन समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, अनाक्सी श्वसन, जो कि क्या है, श्वसन के प्रकार का दूसरा टाइप है अनाक्सी श्वसन, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। शोषण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जीव जिसमें शोषण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन वो तब भी शोषण कर लेते हैं? तो देखिए, जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये ऐसे जीव होते हैं जिन्हें शोषण करने के लिए, ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ग्लूकोज टूटता होगा। जैसे हमने मल्टी सेलुलर में क्या देखा, देखिए ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और कुछ एनर्जी में, यानी कि एनर्जी 38 एनर्जी जो होती है, 38 एटीपी जो होती है उनमें टूट जाता है। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्म में लिखी गई है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एटीपी 38 एटीपी बन जाती हैं किसके अंदर, जब एक बार ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ पर 38 एटीपी बनती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनर्जी हमें प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है शोषण करने के लिए, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो ऐसे ही टूट जाता है। किस किस में टूटता है, एथेनॉल में टूटता है, C2H5OH में टूटता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एटीपी की मात्रा है, ऊर्जा की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, 2 एटीपी ही निकलती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये अनाक्षी शोषण होता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और भी बहुत सारे जीव होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो अनाक्षी शोषण कहाँ कहाँ पर नहीं होता है, अनाक्षी शोषण जो होता है वो ईस्ट के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पर बहुत कम एनर्जी मिलती है, 2 एटीपी मिलती हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन की मदद से नहीं टूटता क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती है शोषण करने के लिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शोषण करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन आता है और जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ देता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार से ये होता है अनाक्षी शोषण, अनाक्षी शोषण। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ नोट पॉइंट जो कि यहाँ पर अनाक्षी शोषण के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अनाक्षी शोषण में कुछ नोट पॉइंट आपको नोट कर लेना है। देखिए इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी कि जो अनाक्षी शोषण होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, यानी कि ग्लूकोज पूरी तरह से उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। किस क्रिया में, अनाक्षी शोषण की क्रिया में। और यहाँ पर क्या होता है, यदि हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, ह्यूमन के शरीर में देखते हैं किस प्रकार से अनाक्षी शोषण होता है, तो ह्यूमन के शरीर में ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होती है तो ग्लूकोज जो होता है, ये वाला ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाता है। पायरुविक कह लीजिए या पायरुवेट कह लीजिए, तो उसमें ये ऑक्सीकृत हो जाएगा जो लैक्टिक एसिड एंड ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन की जैसे ही हमारी बॉडी में कमी होती है तो ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। और जब हम जोरदार व्यायाम करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जोरदार व्यायाम करते हैं या जोरदार तरीके से हम जब दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन कम अंदर ले पाते हैं, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कम अंदर जा पाती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय शोषण होने लगता है। यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में अवायवीय जो शोषण होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो होने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अनाक्षी शोषण होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं श्वसन के अंग जिसे हम ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो आपने पूरी तरह से समझ लिया। कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, किसके, श्वसन के, श्वसन करने के लिए। देखिए कुछ यहाँ पर हमने जीव लिख दिए हैं, उसमें कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं जिससे वो श्वास लेते हैं।
देखिए मछली में क्या होता है, मछली में गलफड़ा पाया जाता है। गलफड़े के द्वारा वो क्या करती है, सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, तो मछली जो होती है वो गलफड़े के द्वारा सांस लेती है, जिसे हम गिल्स के नाम से भी जानते हैं और क्लोम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं गलफड़े के, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मेढक होता है, मेढक कैसा होता है, उभयचर प्राणी होता है, पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है। ठीक है, तो ये किस किस के द्वारा सांस लेता है, लंग्स के द्वारा सांस लेता है। लंग्स कहने का मतलब फेफड़े के द्वारा, स्किन त्वचा के द्वारा, मुख गुहा के द्वारा सांस लेता है। तो मेढक इन 3 तरीकों से सांस ले सकता है। ये इसके श्वसन अंग होते हैं जो कि मेढक के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये उभयचर होता है, दोनों जगह पर रह सकता है, स्थल पर भी और जल पर भी। ठीक है, और यहाँ पर जो पक्षी होता है, जो बर्ड्स होता है, उसमें लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। कुछ सरीसृप जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर भी लंग्स पाए जाते हैं। कुछ स्तनधारी जीव जंतु होते हैं जिसे मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स जो दूध पिलाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनमें लंग्स पाया जाता है, यानी कि लंग्स फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, जिससे वो सांस लेता है। और कुछ जो मकड़ियाँ होती हैं जिसे हम एरकिंडा के नाम से जानते हैं, यानी कि मकड़ी जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम एरकिंडा होता है। तो ये किसके द्वारा सांस लेती है, बुक लंग्स के द्वारा सांस लेती है। ये इसका श्वसन अंग है जो कि मकड़ी के अंदर पाया जाता है। कुछ कीट होते हैं जैसे काकरोच हो गया, और कुछ रेशम वाले कीट होते हैं, उनके अंदर जो श्वसन अंग होता है जिससे वो श्वास लेते हैं, तो उसके अंदर कौन सा श्वसन अंग होता है, श्वास नली होती है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। तो इस ट्रेकिया के द्वारा ये सांस लेते हैं। कौन, कीट हो गया, काकरोच और रेशम। तो इतनी बात आपको ये समझ में आ रही है कि श्वसन के अंग कौन कौन से होते हैं, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ये जीव हैं यहाँ पर, और इन जीवों के अंदर जो भी श्वसन अंग पाया जाता है जिससे वो श्वास लेते हैं, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन को हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यदि कोई सा डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर आपको ज़रूर दे दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी क्लास 11th और क्लास 12th की, जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।